आज की क्लास में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ लेना आराम से। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ फिगर के हिसाब से। ठीक है, देखो एक टावर है। ठीक, एक टावर है और यहाँ पर आप ये दो पॉइंट्स देख लो, डी और सी। बेसिकली ये है कि ये टावर जो है ये किसी रिवर के बैंक पर है। ठीक है, रिवर के बैंक पर है। देखो इस किनारे पर एक किनारे पर आपका ये टावर है, बीच में रिवर है और उसके दूसरी तरफ ये एक पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल उसके दूसरी तरफ। फिर उसी से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है। तो दो पॉइंट हैं। टावर जो है वो रिवर के इस पार है और ये पॉइंट दोनों रिवर के उस पार हैं। इससे एलिवेशन 60 डिग्री है और इससे एलिवेशन 30 डिग्री है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन आपकी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर हाइट में है आपका पॉइंट तो ये बन जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस। हमें क्या फाइंड करना है, जाहिर सी बात आपको या तो हाइट पूछी होगी या ये डिस्टेंस पूछा होगा या दोनों पूछे होंगे। तो क्वेश्चन में ये दोनों पूछे हुए हैं, आप पढ़ लेना। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि कल की तरह दोनों राइट ट्रायंगल्स लेनी है और दोनों को सॉल्व करना है, दोनों राइट ट्रायंगल्स को। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल हमारी ये बन जाएगी, पहले इसी को ले लेते हैं। फिर ये पूरी बड़े वाली ट्रायंगल इसको ले लेते हैं। पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में लगाना है टेन थीटा ही। ठीक है, टेन कितने डिग्री हम लगा लेते हैं, टेन इसमें है 60 डिग्री का एंगल। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। टेन 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, इज इक्वल टू ए बी नहीं पता उसको भी ए बी ही लिखना है, और बी सी भी नहीं पता है तो बी सी ही लिख देंगे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में बी सी को इधर लिख लेते हैं। सिंपली क्या लिख लेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3, ए बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3। तो सिंपली क्या करो, सॉल्व करो, जो भी इक्वेशन हमारे पास बन के आती है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको आप रख लेते हैं फर्स्ट। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो क्या कि इस रूट 3 को इधर लाओ ही ना, मतलब कि बी सी को खाली इसके साथ पीछे लिख लो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम वैसे ही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि हम बी सी को उधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 बी सी रूट 3, बी सी रूट 3 इज इक्वल टू ए बी। तो इसी को आप नाम फर्स्ट दे दो, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं दूसरी ट्राइंगल। कौन सी, पूरी बड़े वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। ये पूरी ट्राइंगल लेनी है आपने, ये वाली। ठीक है, इसका नाम है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में भी आपने टेन लेना है, तो लिखना है टेन कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेन परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या बन जाएगा, बी डी। टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, वैसे ही लिखो। और नीचे क्या था, बी डी। बी डी को आप ब्रेक कर लो, बी डी का एक पार्ट बनेगा यहाँ से यहाँ तक, जिसको बोलेंगे बी सी, और एक बनेगा ये बी सी, और एक बनेगा आपका सी डी। तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी। नेक्स्ट देखो, जो वैल्यूज आपको पता है अगर कोई, वो लिख लेनी है। ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी नहीं पता है उसको वैसे लिखना है, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी भी नहीं पता है तो उसको भी लिख लेंगे, बी सी प्लस सी डी है, प्लस सी डी ये डिस्टेंस है वो जो हमें पता कितना है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, खाली 20 लिख लो। तो नेक्स्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस में, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इधर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू ए बी रूट ऑफ 3। ओके, अब देखो जो वैल्यू हमने फर्स्ट में देखी थी वो किसकी है, वो है ए बी इज इक्वल टू बी सी रूट ऑफ 3। कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी रूट ऑफ 3। तो ये जो ए बी है इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो ए बी के लिए हमारी ये वैल्यू आई है, अगला जो रूट ऑफ 3 है ये वैसे ही नीचे आएगा, रूट ऑफ 3। और बाकी सब भी वैसे लिख लेंगे, इधर 20 था ये भी वैसे है, प्लस बी सी ये भी वैसे है। तो हो जाएगा बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू, देखो ये वाला बी सी तो बी सी रहेगा, इसको बी सी लिखोगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट काट लेंगे तो कितना आ गया, 3 बी सी।
BC प्लस 20 इज इक्वल टू 3BC। अब इस BC को हम इधर ले जाएंगे, इधर रहेगा 20 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC, क्योंकि ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 3BC में से BC निकल गया तो कितना बचेगा, 2BC इज इक्वल टू 20। तो 2 10 20 होते हैं, तो BC कितना आ गया आपका 10। BC इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास एक डिस्टेंस BC निकल आया है। अब देखो BC जो है, हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ। तो BC हमारी है विड्थ ऑफ कैनाल, और ये क्वेश्चन में पूछी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, विड्थ ऑफ कैनाल जो पूछी हुई थी वो आ गई है, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एक क्वेश्चन, एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब दूसरा देखो, अगर हमारे पास ये वाली साइड आ चुकी है, ठीक है, नीचे वाली अगर हमारे पास आ गई है, अब ये वाली हमारे पास आ गई है, ये वाली, ठीक है। अब अगर ये आ गई है, तो ये वाली अगर फाइंड करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम कर लेंगे, बराबर वापस टेन लगाना है। अदरवाइज हमारे पास एक और तरीका भी है, किसी इक्वेशन में पहले देखेंगे तो वहां पर भी सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है क्या हमारा AB, आप वो ढूंढो जिसमें AB दिया हुआ हो। तो देखो AB किस में है, फर्स्ट में है, ठीक है। तो फ्रॉम क्या लिख दोगे, फर्स्ट ही लिख दोगे। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ था, BC रूट 3, BC रूट 3 इज इक्वल टू AB। तो BC की वैल्यू हमने एक बार निकाली थी, तो BC की वैल्यू यहाँ पर निकली हुई थी, इसको आप इक्वेशन सेकंड लिख लो, ठीक है। और BC की वैल्यू दे दो आप 10, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू AB। और ये किसकी हेल्प से आया वो भी आगे लिख दो, फ्रॉम सेकंड। ये आपका आया फ्रॉम सेकंड। और हाँ, एक बार पहले भी हमने वैल्यू पुट की थी, कहाँ पे, तो एक बार हमने यहाँ पर भी वैल्यू पुट की थी ना, तो इसको भी रीजन दे देना, बिकॉज ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट में से हमने पुट की थी, ठीक है। अब देखो AB 10 रूट ऑफ 3 आया है, और AB ही आपकी क्या हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर भी आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 रूट ऑफ 3। तो दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो बाद में इसको रिवाइंड करके देखोगे, आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है, फिगर से ही सीधा देख लो आप क्या दिया है, कि एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से जो एलिवेशन का एंगल है टावर के टॉप का वो है 60 डिग्री, ठीक है। ये एलिवेशन का एंगल क्यों है, क्योंकि जब आपकी हॉरिजेंटल लाइन ये वाली है ना, हॉरिजेंटल लाइन से जो पॉइंट है वो हाइट में होता है, तो वो एंगल कौन सा बन जाता है, एलिवेशन का। और जब उसी पॉइंट से डाउन में आपका पॉइंट हो हॉरिजेंटल लाइन से, ये जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ, वो बनता है आपका डिप्रेशन का। ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट है दोनों। तो ये वाला आपका कौन सा होता है, हॉरिजेंटल लाइन। ये एंगल कौन सा, एलिवेशन का, ये डिप्रेशन का, दोनों दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसमें जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उनको नाम दे देते हैं, ABC और D, ठीक है। तो ट्राइंगल को नाम देने के बाद आपने क्या चीज देखनी है, बिल्डिंग की हाइट अगर क्या है 7 मीटर है, और हॉरिजेंटल लाइन के बराबर अगर इधर आ जाओ, तो इसका मतलब ये वाली हाइट भी आपकी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। अब अगर ये 7 मीटर है, आप देखो कि यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रही है राइट ट्राइंगल है, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, राइट ट्राइंगल है तो कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCD, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD में 10 लगाओ। देखो थोड़ा आप एक चीज देखना कि ये वाला एंगल अगर दिया हुआ है ना, तो ये वाली साइड आपकी बेस बनेगी, और ये वाली बनेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाली बेस है और ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम इसमें यूज करने वाले हैं टेन थीटा। तो क्या लिखेंगे, 10, और थीटा इसमें कितना है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या बोला, ये वाली बनेगी आपकी BC बाई बेस BD। 10 45 1 के बराबर होता है BC बाई BD। अब इस BD को इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू BC। और तो कुछ आ नहीं रहा है, जैसे आया वैसे इक्वेशन को नाम दे दिया, क्या आया, BC इज इक्वल टू BD।
अब बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका, बी डी है। तो अगले स्टेप में क्या लिख लो, क्योंकि हमें बी सी पता है कितना 7 मीटर है, तो इसकी जगह पर क्या लिख दो 7 मीटर, मतलब बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो फिलहाल इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा लो इधर से, ठीक है, ये आपकी निकल गई साइड। अब फिर से आपने लेनी है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब ले लेंगे ये ऊपर वाली ट्राइंगल, ये वाली ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी क्या लेना है आपको, टेन थीटा ही लेना है। टेन देखो इसमें कितने डिग्री का है, इसमें है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, टेन 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है, इज इक्वल टू ए बी बाई आपका क्या है बी डी है, और बी डी हमने यहाँ पर निकाला था, कितना आया है 7 मीटर, ठीक है, बाई 7, और 7 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो एक आप इसको नाम रख लो यहाँ पर फर्स्ट, और इसको रख लो सेकंड। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था दिस हाइट ऑफ द टावर। तो क्लियरली आपको दिख रहा है हाइट में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है ए से लेकर के बी तक का, और एक बी से लेकर सी तक का। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा कितना था 7 रूट ऑफ 3, प्लस बी सी हमारा कितना है, सॉरी ए बी प्लस बी सी है, और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमने क्या लिखना था, किसकी वैल्यू बी सी की लिखनी थी। अब बी सी की कहीं हमारे पास इधर दिख नहीं ना रही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आया हुआ कि बी डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और बी सी मतलब बी डी के बराबर, और बी डी कितना है 7 मीटर है, बी डी कितना है 7 मीटर, ठीक है। इसको क्या लिख दोगे 7, अब 7 दोनों में से कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और ये बाद में ऐसे आपको बोलना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर लो, जहाँ पर लिखा है ना आपने बी डी इक्वल टू 7 मीटर, वहीं पर साथ में बी सी इक्वल टू भी क्या लिख दो 7 मीटर लिख लो, ताकि आपको याद रहे। मतलब बी डी इक्वल टू 7 और बी सी इक्वल टू 7 दोनों लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है, बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा 7 मीटर। यहाँ पर आपने याद रखना है, ये वाले हमने वापस ऐड किया इसमें। तो नेक्स्ट हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एक लाइट हाउस है, वो 75 मीटर हाई है, ठीक है, और दो शिप्स हैं जो समंदर में है, जिन जो शिप्स दोनों एक ही लाइन में है, ये याद रखना, दोनों शिप्स क्या है एक ही लाइन में है, इस तरह से बिल्कुल बराबर है। एक शिप से अगर आप देखो तो एक शिप से एलिवेशन का एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, और एक शिप से बन रहा है 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो सिंपली आप इस ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी और डी। दो राइट ट्राइंगल बनती हैं, दोनों लेंगे, दोनों में 10 लेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो कुछ सपोज भी कर लो, सपोज कोई एक डिस्टेंस ये सी डी एक्स है और बी सी वाई है, ऐसे करके भी कर सकते हो, वो भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो चलो अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हमने कौन सी ले ली ए बी सी, उसमें देखो 10 कितना है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, 10 45 किसके बराबर होता है 1 इज इक्वल टू ए बी 75 बाई बी सी वाई, तो वाई को इधर ले आएंगे, वाई इज इक्वल टू 75। हम कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे इसमें, ये बड़े वाली ट्राइंगल, ये वाली, ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल लेनी है, फिर से लगाना है 10। तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी 10 कितना है 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाली साइड ए बी बाई बेस ये वाली बनेगी आपकी, ये क्या थी बी डी थी, बी डी
नेक्स्ट 1030 की वैल्यू डालो, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी आपकी है 75 मीटर डिवाइडेड बाय बी डी जो है उसको ब्रेक करके लिख लो। देखो बी डी किसके बराबर है, बी डी ये पूरी थी ना, ये है x प्लस वाई, मतलब इसमें डी सी और बी सी आता है, तो आप क्या लिखो सीधा x और y लिख दो। यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे, x प्लस वाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और x प्लस वाई इधर आ जाएगा इस तरफ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अब x या y को एक वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, y की वैल्यू पता है, इसको फर्स्ट नाम दे दो। तो x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखो, 75 इज इक्वल टू 75 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 बिकॉज ऑफ फर्स्ट से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो क्या कर लेंगे, इस 75 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 75 रूट ऑफ 3 माइनस 75, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75 दोनों में है, कॉमन कर लो 75, आगे बचेगा रूट ऑफ 3 माइनस 1। और देखो जो x है वो कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन शिप्स ही है, ठीक है, जो हमें निकालना था। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 75 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें यही 3 क्वेश्चन करने थे, अब दो क्वेश्चन बच गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। स्पीड थोड़ी सी इसलिए बढ़ा रही है कि सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा ये जल्दी में किए हैं। तो एक क्लास और लगेगी और उसी में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा।